हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी लाइटईयर। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप में एक कमांडर सफर कर रहा था। उसे एक प्लेनेट पे लाइफ के होने का पता चलता है। इसी बेस पे उसे काम भी मिलता है कि वो उस प्लेनेट पे जाके देखे कि वहाँ पे जो लाइफ है वो किस तरह एग्जिस्ट करती है। अब वो कमांडो अपनी पूरी टीम लेके उस प्लेनेट पे चला जाता है। जहाँ पे जाते ही उस प्लेनेट के नीचे से जड़े उनके एक साथी पे हमला कर देते हैं। जैसे ही उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है तो फिर वो जड़े उन पे भी बहुत तेज हमला कर देती है। वो उन जड़ों से फाइट करते हैं और उनको काटते हैं। वहीं पे ऊपर से कुछ क्रीचर्स टाइप के भी उन पे हमला कर देते हैं। उन क्रीचर से बचने के लिए वो लोग वहाँ से इनविजिबल हो जाते हैं और अपनी शिप तक पहुँचते हैं। जैसे ही शिप बंद करने वाला होता है लाइटईयर, तभी उसके एक साथी को उस क्रीचर ने पकड़ लिया था। उसको बचाने के लिए जो लाइटईयर है वो बाहर निकलता है, पर उसे बचा नहीं पाता और खुद भी वहीं पे फंस जाता है। लाइटईयर की हेल्प करते हुए उसके एक साथी ने लाइटईयर को उसका वेपन दिया और उस वेपन से लाइटईयर ने जड़ वगैरह काट के वापस से शिप में एंटर की और शिप को चला दिया। पर अब स्पेसशिप में प्रॉब्लम हो चुकी थी और वो एक पहाड़ से टकरा के नीचे गिर जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप का वो पार्ट मिसिंग है जिस पार्ट के जरिए ही वो अपने प्लेनेट तक जा सकते हैं। स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से फिर वो लोग सब सेफली बाहर निकलते हैं और लाइटईयर बहुत ही उदास था। उसे लग रहा था कि सब लोग यहाँ पे उसकी वजह से ही फंसे हुए हैं और सबकी जान जो है वो खतरे में आ चुकी है। तो उसके साथी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हमें तुम पे पूरा यकीन है। तुम वो क्रिस्टल पार्ट जो है वो बना लोगे और हम फिर अपने प्लेनेट पे विनर की तरह वापस जाएंगे। अब वो लोग अपने पास जो सामान था उसको मिला के और उस प्लेनेट की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए 4 सालों के अंदर वो पार्ट तो बना लेते हैं। पार्ट तो बन गया था, लेकिन अब पहले उसे सेफ तरीके से बना के देखना भी था, जिसके लिए लाइटईयर को उस स्पेसशिप से स्पेस का एक चक्कर लगाना था और वापस से लौट के उस प्लेनेट पे भी आना था। लेकिन ये सारा काम उसे करना था ओनली 4 मिनट के अंदर। फिर जब स्पेसशिप चलती है तो वो उसकी स्पीड बढ़ाता है और ये स्पीड जो है वो क्रिस्टल की वजह से बढ़ रही थी, जो कि 100% ना होकर 70% ही बढ़ पाती है और इस वजह से उसका जो ये एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया था। पर जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो 4 मिनट की जगह 4 सालों में वापस आया है, क्योंकि इस प्लेनेट का टाइम स्पेस के टाइम से ज्यादा जल्दी चलता था। फिर वो जब आता है तो उसे एक गिफ्ट दिया जाता है जो कि उसके फ्रेंड ने उसके लिए छोड़ा था। वो एक रोबोटिक कैट थी। फिर वो बहुत ही थक गया था, इसीलिए वो सो जाता है, पर उसे नींद नहीं आती वो टाइम सोच के, जब उसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ पे फंस चुके थे। फिर वो अपनी कैट से बातें करता है और उसे कहता है कि वो अभी क्रिस्टल को ठीक करके रहेगा और अपने मिशन पे वापस से चला जाता है। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और इन सब में 62 इयर्स बीत जाते हैं और उसके सारे साथी भी मर चुके थे। उसके साथ ही उसके लिए होलोग्राम मैसेज वगैरह छोड़ के जाते थे। पर लाइटईयर तो अभी भी जवान था। हमें उनका नया कमांडो दिखाया जाता है जो लाइटईयर से बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम्हें इस मिशन पे अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रह के हमारा साथ दो। हम इस प्लेनेट को ही इंसानों के रहने के काबिल बना देंगे। यहाँ पे लोग किसी भी चीज से डरे बिना यहाँ पे रह पाए, ऐसा यहाँ पे माहौल बनाना है। कैट उसे बताती है कि 62 इयर्स की मेहनत के बाद में उसने वो क्रिस्टल बना लिया है। आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही कमांडर के लोग बिल्ली को लेने के लिए आ जाते हैं। पर लाइटईयर किसी तरह से वहाँ से कैट को लेके निकल जाता है और उसके बनाए हुए क्रिस्टल से वापस से एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी होता है। जो कैप्टन है वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लाइटईयर नहीं रुकता। और जब वो इस बार वापस लौटता है तो वो देखता है कि किसी अन्य क्रीचर ने वहाँ पे उस प्लेनेट पे हमला कर दिया है और वो मिलता है एजी नाम की लड़की मिलती है जो कि लाइटईयर के ही फ्रेंड की पोती थी। एजी लाइटईयर को बताती है कि तुम इस बार 22 इयर्स के बाद में वापस आए हो और यहाँ पे जो हमला हो रहा है वो 1 हफ्ते पहले से ही हो रहा है। एजी और बताती है कि इस हमले से हमने उस प्लेस को तो बचा लिया है जहाँ पे इंसान रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, लेकिन अब वो उसी जगह पे फंस गए हैं। वो बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक ये हमला नहीं रुकेगा। फिर लाइटईयर और एजी वापस से अपनी सेफ प्लेस में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके लाइटईयर को पता चलता है कि कुछ दूरी पर ही एक पुरानी स्पेसशिप है। वो लोगों को भी अब वो क्रिस्टल चाहिए होता है जिसकी हेल्प से वो वापस से नीचे जा सकते हैं। फिर सारे लोग मिलके उस पुराने स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
वहाँ जाने के बाद में पता चलता है कि वहाँ पे कुछ पुराने कपड़े भी पड़े थे, स्पेस सूट वगैरह, जो कि लाइटियर के ही दोस्तों के थे। पर उसी टाइम वहाँ पे एक एलियन आ जाता है और सब पे हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए लाइटियर स्पेस शिप को बहुत ही दूर ले जाता है। पर ऊपर अदर स्पेस शिप ने उन पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो वापस से नीचे आ गए थे। इसी हंगामे की वजह से क्रिस्टल भी उनके हाथ लग जाता है और उन्होंने लाइटियर को भी पकड़ लिया था। दुश्मनों की जब हमें शक्ल दिखाई जाती है तो वो भी एक्चुअली में लाइटियर ही था, जो कि फ्यूचर से वहाँ पे आया था। हम देखते हैं कि उस बूढ़े लाइटियर के पास में वो कैट भी थी, जो कि थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर बूढ़ा लाइटियर से कहता है आखिरकार जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था वो एक्चुअली में पूरा हो गया था, लेकिन वो यहाँ पे ये बताने आया है कि जो वो कैप्टन था अभी न्यू वाला, वो लाइटियर को वापस से जाने पर उसे बंदी बना लेगा। बूढ़ा लाइटियर एक्चुअली में ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो फुल स्पीड में क्रिस्टल को चला लेता है और वो सीधे फ्यूचर में पहुंच जाता है। फ्यूचर में जाके उसे पता चलता है कि वो लोग बहुत ही हाईटेक सिस्टम में रह रहे हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो वापस से पास्ट में जाके उस बातों को ही रोक दे जहाँ पे वो इस प्लेनेट पे आए थे और यहाँ पे फंस गए थे। वो बताता है कि मैं तो और भी ज्यादा पास्ट में जाने वाला था, लेकिन यहाँ तक आते आते मेरा क्रिस्टल खराब हो गया और मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं तुम्हारा क्रिस्टल यूज करके और पास्ट में चला जाऊं और वहाँ पे जाके यहाँ के प्लेनेट में फंसने का जो टाइम था उसको चेंज कर दूं। ये बात तो वैसे जवान वाले लाइटियर को भी ठीक लगती थी, इसलिए वो अपना क्रिस्टल एक बार को बूढ़े लाइटियर को दे देता है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि अगर पास्ट में ये सब नहीं हुआ होता तो आज एजी भी उसके साथ नहीं होती। ये बात समझ आते ही जो लाइटियर है वो वहाँ से क्रिस्टल को लेके भागने लगता है। बूढ़े लाइटियर की स्पेसशिप को ब्लास्ट होने के लिए रेडी कर दिया था और उस रोबोट से बचते बचाते हुए अपने स्पेसशिप तक जा पहुँचा और वो वहाँ से निकलने की तैयारी में था, जहाँ पे एजी भी उसकी हेल्प करती है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बूढ़ा लाइटियर जो है वो लाइटियर का पीछा करता है और उसकी स्पेसशिप तक ना पहुँचने के कारण एक दूसरी स्पेसशिप में चढ़ के आने लगता है। लाइटियर जो है वो अपनी वाली स्पेसशिप को और एजी को उसके साथ भेज देता है, लेकिन खुद किसी और स्पेसशिप में आने लगता है। तो फिर जो बूढ़ा लाइटियर है वो भी उसकी स्पेसशिप में आ जाता है और वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में लाइटियर जो है वो बूढ़े लाइटियर को मार देता है। पर इतनी सारी लड़ाई के अंदर लाइटियर का अपना क्रिस्टल भी खराब हो जाता है और टूट जाता है। फिर वो लोग वहाँ से तेजी से नीचे आते हैं और अपने प्लेनेट पे क्रैश होते हैं। अब इविल बूढ़े लाइटियर से अपने प्लेनेट को बचाने के बाद वो अपने कैप्टन से वापस से मिलता है, जो कैप्टन लाइटियर को वापस से वही मिशन देता है जिसमें इस प्लेनेट को इंसानों के रहने लायक बनाना था। लाइटियर ने भी अब नया क्रिस्टल बनाने की जो जिद है वो छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। इसीलिए उसने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इस प्लेनेट को ही इंसानों के काबिल बनाने के मिशन में चल पड़ा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।